मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नंबर ऑफ़ लेक्चर में ऑलरेडी आपके ले चुका हूं और आज हम इस चैप्टर को इस लेक्चर में फिनिश करेंगे। और लास्ट का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है बेटा, यहाँ से सीबीएसई बोर्ड ने 10th क्लास ने लगभग हर साल एक नए क्वेश्चन को टच करते हैं। या तो एमसीक्यू आता है या फिर आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब टॉपिक क्या है बेटा जी? टॉपिक है आपका यहाँ पर कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है ना, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो प्यारे बच्चों, अब तक की क्लास में हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, इस सभी लेक्चरों के अंदर बेटा हमने सभी टॉपिक को कवर किया है, साथ में क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। और आज बेटा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और हमारे इस चैप्टर का लास्ट का टॉपिक। अब सभी बच्चे खुश हो रहे होंगे ये सोचकर, चलो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। माही सर ने बड़ी रिक्वेस्ट के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट करा ही दिया है। तो प्यारे बच्चों, देख लेते हैं एक बार क्या है और क्या नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा चैप्टर चला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और उठा लीजिए अपनी तलवार और ढाल और हो जाइए युद्ध के लिए तैयार। ठीक है ना बेटा जी? तो क्या है इस चैप्टर में देख लेते हैं बेटा एक बार। ये आपके पास बहुत सारी क्या रखी है, कीलें रखी है और इन कील को ध्यान से रखिए। कुछ इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ नई कील्स है और कुछ हमारे पास पुरानी कील है। बेटा दोनों के कलर में एक बार डिफरेंशिएट देखिएगा, क्या डिफरेंस है दोनों के कलर में। एक में क्या है बेटा, चमक है, शाइनिंग है, और दूसरे वाले में कोई शाइनिंग कोई चमक नहीं है। बेटा एक में जो चमक वाला है उसका कलर देखिए, और जिसमें कोई चमक नहीं है, कोई शाइनिंग नहीं है, कोई लस्टरनेस नहीं है, उसको देखिएगा बेटा। बेटा इसको बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ये हो गया है रस्ट। क्या हो गया है बेटा? रस्ट हो गया है। और बेटा ये क्या है? ये फ्रेश है, ये न्यू है। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, सर हमें इन किलो से क्या मतलब है, हमें इनके कलर से क्या मतलब है, और हमें डायग्राम दिखाया क्यों जा रहा है। बेटा हर चीज को दिखाने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती होगी। समझ में आ गया ना आपको? तो वजह हमारी यही है कि इस डायग्राम से हम आपको कंपेरिजन कराना चाहते हैं कि बेटा जो ये वाली हमारी नीडल है, जो ये कील है, इनका हो गया है यहाँ पर, बोलिए क्या हो गया यहाँ पर इनका, बोलो कोरोजन हो गया। क्या हो गया? कोरोजन हो गया। आज की क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है बेटा, ये रहने वाला है कोरोजन। क्या रहने वाला है बेटा? कोरोजन रहने वाला है। अब बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं बेटा? बेटा इस टॉपिक को पढ़ने का मेन पर्पस जो होता है, ये जानना होता है कि केमिकल रिएक्शन के इफेक्ट हमारे पर डे लाइफ में होते क्या क्या है। ठीक है ना बेटा जी? देखिए कोरोजन, देखिए कोरोजन कौन सी फिनोमिना है बेटा? कोरोजन को हम बोल सकते हैं कि अगर कोई मेटल किसी एसिड या वाटर या एयर, एक बार फिर से सुनो, इफ एनी मेटल कॉन्टैक्ट विद एसिड, एयर, वाटर एंड वाटर वेपर या फिर ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो हो जाता है ऑक्सीडाइज। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। बेटा इसी फिनोमिना को बोलते हैं कोरोजन होना। क्या बोलते हैं? कोरोजन होना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसी को कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? कोरोजन बोला इसी को जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्या है कोरोजन? देखिएगा, द स्लो प्रोसेसेस ऑफ डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। क्या है बेटा? द स्लो प्रोसेसेस ऑफ डीके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, destruction of metal due to the effect of air, moisture, acid on it is known as corrosion। ठीक है ना? अगर आपका कोई भी मेटल एसिड के साथ, मॉइस्चर के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ या फिर एयर के साथ या वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका हो जाता है कोरोजन। क्या हो जाता है? कोरोजन। समझ में आ गया बेटा जी? ये एक स्लो फिनोमिना है बेटा। क्या है? स्लो फिनोमिना है। आप आराम से वीडियो को पॉज कर इस डेफिनेशन को अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा मेरे? तो मेरे प्यारे बच्चों, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ए लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर इज डिपोजिट ओवर सरफेस ऑफ आयरन कॉल्ड रस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको रस्ट बोलते हैं। इट केमिकल फॉर्मूला इज Fe2O3, Fe2O3.H2O। बेटा इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Fe2O3H2O।
तो इसी को बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा? रस्टिंग बोल देते हैं। और इसी को एक वर्ड में बोलते हैं कोरोजन होना। क्या बोलते हैं बेटा जी? कोरोजन होना। ठीक है ना। ऐसा कब हुआ? जब ये आयरन का जो मेटल था ये कांटेक्ट में आ गया मॉइस्चर के, एयर के, समझ में आया आपको, या फिर ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आ गया, तो इसके ऊपर एक ब्राउन लेयर आ गई। तो उसी जो वो लेयर आई है वो लेयर है बेटा आपकी आयरन ऑक्साइड की लेयर है। क्या बेटा जी? आयरन ऑक्साइड होगा। Fe2O3 की लेयर इसके ऊपर आकर डिपॉजिट हो गई, तो बेटा इसका हो गया कोरोजन। क्या हो गया? कोरोजन हो गया। बेटा मेरे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा डायग्राम आपको मेंशन किया गया है। देखिए बेटा जी, ये देखिए, ये जब हम घरों में नए नए आप क्या लगाते हैं? ट्यूबवेल लगाते हैं, या फिर घरों में क्या करते हैं? फिटिंग कराते हैं पानी के लिए, तो बिल्कुल चमकती हुई क्या लेकर आते हैं? हम कॉपर का पाइप लेकर आते हैं। आ गए ना कॉपर का पाइप लेकर? बेटा यहाँ से क्वेश्चन आया है 2024 में, यहाँ से क्वेश्चन आया है कॉपर के कलर के ऊपर कि कॉपर का कलर कैसा हो जाता है। ठीक है ना। देखिए, कॉपर ऑब्जेक्ट गेट कोटेड विद ए ग्रीन सबस्टेंस कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट विद द पासेज ऑफ टाइम। ठीक है ना। तो कॉपर के ऊपर क्या हो गया? एक ग्रीन लेयर आ जाती है, और जो ग्रीन लेयर होती है वो होती है आपकी कॉपर कार्बोनेट की। किसकी होती है बेटा जी? कार्बोनेट की लेयर होती है। और कलर क्या होता है? कलर होता है बेटा जी ग्रीन। क्या होता है? कलर ग्रीन होता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कॉपर का जब ऑक्सीडेशन होता है या फिर आपका क्या होता है? कोरोजन होता है, तो बेटा जी कौन सा कलर आता है? तो बेटा जी उस कलर को याद रखना है बेटा, वो कलर होता है आपका ग्रीन कलर होता है। क्या होता है जी? ग्रीन कलर होता है बेटा। क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। कब होता है? जब हम कॉपर को क्या किससे कांटेक्ट में लेकर आते हैं? मॉइस्चर के, एयर के, वाटर के और एसिड के कांटेक्ट में लेकर आते हैं। क्यों होता है? ड्यू टू द कोरोजन। क्या होता है बेटा जी? ड्यू टू द कोरोजन। ठीक है ना। मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या करती है? साथ गुलू गुलू करती है, और फिर जूजू हो जाता है, और जूजू होने के बाद यहाँ पर ये हो जाता है कलर, दूसरे कलर में चेंज। इसी फिनोमिना को बोलते हैं बेटा कोरोजन होना, या फिर एक वर्ड में बोल देते हैं ऑक्सीडेशन हो जाना। क्या हो जाना? ऑक्सीडेशन हो जाना। तो बेटा किसकी लेयर है? क्वेश्चन यही पूछा गया, किसकी लेयर थी? कार्बोनेट की लेयर थी। कलर क्या था? ग्रीन कलर था। किसका था? कॉपर कार्बोनेट का था। किसके वजह से हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हुआ और मॉइस्चर के वजह से हुआ। मेरे बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बेटा जी? चलो आगे बढ़ते हैं इसी प्यार के साथ। देखिए बेटा सिल्वर को देख लीजिए, सिल्वर का सिक्का था, महारानी एलिजाबेथ का फोटो इस पे क्या है बेटा? बनाया गया है। ठीक है ना, दिख रहा है सभी को? चलो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्वीन विक्टोरिया, ठीक है ना, हमें विक्टोरिया से कोई मतलब नहीं है, जा चुकी है, गुजरे जमाने की बात हो गई, हमें तो केमिस्ट्री को पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर गोरी चिट्टी है, बिल्कुल एकदम चमक रही है दूध की तरह। इधर देखिए जैसे कि उसको कोयले खान से निकाल दिया हो। ठीक है ना, डिफरेंस देखिए। यहाँ पर क्या था? जैसे कि फेयर लवली लगा के बैठी हो, इधर गई तो जैसे कि कोयले की खान से निकाल दिया हो। सही किया इसके साथ। ठीक है ना, देखिए बेटा जी क्या हुआ। सिल्वर ऑब्जेक्ट बिकम ब्लैक्ड एंड लॉज दे आर शाइनिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। सिल्वर का जो कॉइन होता है वो ब्लैक कलर में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, और अपनी शाइनिंग को क्या कर देता है बेटा? लॉस्ट कर देता है। क्या कर देता है? बोलो, अपनी शाइनिंग को क्या कर देगा? लॉस्ट कर देता है आफ्टर सम टाइम। क्यों कर देता है? सुनिए, अगर सिल्वर का कॉइन कॉन्टेक्ट में आ गया H2S, क्या बेटा जी किसके कॉन्टेक्ट में आ गया? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड कॉन्टेक्ट में आ गया, तो हाइड्रोजन सल्फाइड उसको क्या कर देता है? कोरोजन कर देता है, और उसका कलर हो जाता है बेटा आपका ब्लैक। तो सिल्वर का कलर हो गया ब्लैक, कॉपर का कलर हो गया ग्रीन। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि सिल्वर का जब कोरोजन होता है तो कलर क्या आता है? तो सिल्वर का बेटा आएगा ब्लैक, और कॉपर का आएगा ग्रीन। क्या आएगा? ग्रीन कलर आएगा। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन 101% आता है कलर बेस पर। किस पे? कलर को लेकर। ठीक है, समझ में आ गई बातें जी? बोलो। चलो आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या था, कुछ छूट ना जाए बस जल्दबाजी में। ठीक है ना, ये कुछ हेडिंग थी वो छूट गई थी। दिस हैपेंड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है, आपकी हीलियम भी है, नाइट्रोजन भी है, और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही है। समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पर बहुत सारी गैस का मिक्सचर होती है एयर। तो एयर कांटेक्ट में जब बहुत टाइम तक ये सिक्का रहेगा तो सल्फर
इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करेगी, इसको कोरोजन कर देगी और इसके कलर को कर देगी चेंज, क्या कर देगी, चेंज कर देगी, ठीक है ना। अंग्रेज से बना देगी इसको अफ्रीकन, क्या बना देगी, अंग्रेज से अफ्रीकन बना देगी इसको, ठीक है ना। किसको, विक्टोरिया को, क्वीन विक्टोरिया को, ठीक है ना। हुआ क्यों, ड्यू टू द कोरोजन, ठीक है ना, ड्यू टू द कोरोजन, ठीक है बेटा जी। आगे बढ़ लेते हैं, देखिए ये योगा कर रही है, एक हाथ तो इसका खाने की कटोरी में है, ठीक है ना, भुक्कड़ लग रही है देखने में, ठीक है ना। एक हाथ से तो खाने की कटोरी पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से क्या है, नाक बंद कर रही है, लगता है ये क्या कर रही है, योगा कर रही है, लेकिन योगा नहीं कर रही है, ठीक है ना, ये योगा नहीं कर रही है। देखते इसका हाथ हटा के, नहीं हट रहा है, ठीक है ना, नहीं हट पा रहा है बेटा, ये योगा वोगा नहीं कर रही है कुछ भी। ये क्या कर रही है, जैसे इसने फ्रिज को खोला, फ्रिज खोलने के बाद इसने ये बर्तन निकाला, एक कटोरा निकाला, तो इस कटोरे से क्या आने लग गई, इसको बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, ठीक है ना, क्या आ रही है, स्मेल आ रही है। तो ये इशारा कर रही है कि हमारा खाना क्या हो गया है, खराब हो गया है। बेटा जब खाना खराब हो जाता है तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं रेंसिडिटी होना, क्या बोलते हैं बेटा, रेंसिडिटी होना। कि खाना खराब हो गया तो उसको बोलते हैं कि खाना क्या हो गया, रेंस हो गया, मीन्स उसमें क्या आ गई, रेंसिडिटी आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि रेंसिडिटी होती क्यों है और रेंसिडिटी होती क्या है, ठीक है ना बेटा जी। क्वेश्चन क्या है, रेंसिडिटी होती क्यों है और रेंसिडिटी होती क्या है। देखिए बेटा यहां पर लिखा गया है, व्हेन ऑयल एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज और इवन allowed to stand for a long time they become rancid। अगर आपका ऑयल और फैट क्या हो जाए बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाए, या बहुत समय तक आप उसको रख के रखते हैं, ठीक है ना, छिपा कर रखते हैं, ठीक है, लड्डू बनाए, आपकी मम्मी ने लड्डू उठा के रख दिए और देना भूल गई आपको, तो बहुत समय के बाद वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनमें हो जाती है रेंसिडिटी, क्या हो जाती है, रेंसिडिटी, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं कि वो बुस गए, क्या हो गए, बुस गए, खराब हो गए बेटा जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रेंसिडिटी हो गई। तो आपसे रेंसिडिटी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन क्या है, व्हेन ऑयल एंड फैट आर ऑक्सीडाइज और इवन अलाउड टू स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम दे बिकम रेंसिड, क्या हो जाते हैं, रेंसिड। बेटा इसमें स्मेल आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, गंध आने लगती है, और प्लस में क्या होता है कि इसका टेस्ट क्या हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है, अजीब टेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जब अजीब टेस्ट हो जाए, आपको दुर्गंध आने लगे, तो समझ जाना कि आपका फूड क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, आपका फैट, आपका ऑयल क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा दिमाग में, सर हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, अपने खाने को लॉन्ग टाइम तक कैसे चला सकते हैं, वो जल्दी खराब ना हो एक बार बनाने के बाद, और जो भी आए हम इसको अच्छे से सर्व कर सके, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं प्रिवेंशन, क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन। तो हमें करनी पड़ती है प्रिवेंशन। देखिए फूड स्मेल फॉल एंड इट्स टेस्ट चेंज, जो बेटा फूड की स्मेल होती है वो फॉल हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है, बहुत बदबू हो जाती है उसमें, और जो उसका टेस्ट होता है बेटा वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे से बच्चों यहाँ पर देखिए, ये देखिए अब हमने यहाँ पर बहुत सारे पिल्स डाले हुए, अचार डाले हुए, देखिए घरों में सभी की मम्मी दादी आज भी अचार डालती है, हम गांव देहात से रहने वाले इंसान हैं, ठीक है ना, तो हमें पता है कि अचार कैसे डाला जाता है। ये चिप्स है इधर देखिए, और इधर बहुत सारे आपके दाल्स रखी है, अचार रखे, पिकल्स रखे हैं, अच्छे अच्छे मैंने क्या रखे हुए बेटा, यहाँ पर डायग्राम बना के आपके लिए लेकर आया हूँ बेटा, ठीक है, देख पा रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये डायग्राम हमें इंडिकेट करता है कि जो भी आपका खाने का आइटम है, सबसे पहले उसको टाइटली क्या करो, टाइटली क्या करो, क्लोज करो। आपके ढक्कन ऐसे होने चाहिए कि उनसे एयर पास ना हो, जब एयर पास नहीं होगी तो एयर का कॉन्टेक्ट कट जाएगा और आपका जो जो ऑयल और फैट के जो आपके क्या है फूड आइटम्स है वो खराब होने से बच जाएंगे, वो रेंसिड होने से बच जाएंगे, वो ऑक्सीडेशन होने से बच जाएंगे, ठीक है ना। पहले प्रिवेंशन हो गया बेटा। दूसरा देखिए, टू प्रिवेंट द रेसिडिटी फूड इज प्लेस इन एयर टाइट कंटेनर, सबसे पहले आपको फूड को किस में रखना है, एयर टाइट कंटेनर में रखना है। दूसरा क्या है बेटा जी, चिप्स आर स्टोर्ड इन नाइट्रोजन एज ए नाइट्रोजन इज लिस्ट एक्टिव, जितने भी हमारे चिप्स के पैकेट आते हैं, देखने में पैकेट बहुत बड़े बड़े लगते हैं, ठीक है ना, निकलते उसमें सिर्फ कितने 4 से लेके 10 पीस निकलते हैं 10 रुपए में, यानी कि एक प्रॉपर आलू भी नहीं निकलता, ठीक है ना। वो आलू आपको पड़ रहा है, एक आलू 10 रुपए में पड़ रहा है बेटा जी, ठीक है ना। तो चिप्स के अंदर जो फिल कही गई है, जिसकी वजह से आपके जो पैकेट है वो फूले फूले रहते हैं, ठीक है बेटा, उसके अंदर फिल किया जाता है नाइट्रोजन गैस को। किसको, नाइट्रोजन गैस को। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, लिस्ट एक्टिव होती है और प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्वेशन करती है, किससे, रेसिडिटी होने से। समझ में आ गया बेटा आपको। चलिए, तो पहला क्या हो गया आपके पास कि आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना है। दूसरा क्या होगा कि आप नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं, क्या करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, किसको, फूड आइटम्स को, जैसे कि चिप्स वगैरह हो गए, आपके चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, बहुत सारी चीजें मार्केट में है,
अब तो पता ही नहीं चल रहा है, पर डे कुछ ना कुछ आता रहता है, ठीक है ना। देखिए बेटा ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप कर सकते हैं यूज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आर यूज टू प्रिवेंशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है ना, फूड कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट। बेटा एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं जिसमें कि बोरिक एसिड है, क्या है, बोरिक एसिड है। यहां पर मैं लिख देता हूं एंटीऑक्सीडेंट का नाम क्या है बेटा जी, बोरिक एसिड है। आप बोरिक एसिड को यहां पर यूज कर सकते हैं, किसको, बोरिक एसिड को। ये माइल्ड एसिड होता है, ये बेटा आपका एग्जाम्पल हो है किसका, एंटीऑक्सीडेंट का, ठीक है। फूड आर आल्सो स्टोर्ड इन ए रेफ्रिजरेटर, आप फ्रिज में रख सकते हैं, एज लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, इसको टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपका फूड क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। फिर क्या है बेटा, इट इज आल्सो एडवाइज टू स्टोर फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। सबसे बड़ी जो हमारी क्या है दुश्मन है फूड को खराब करने के लिए, वो क्या है बेटा, सनलाइट है। हमें अपने फूड को सनलाइट से दूर रखना है। एज ए सनलाइट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सनलाइट करती क्या है, जो आपके फूड है उस फूड की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देती है, जिससे कि आपका फूड होना चाहिए था एक दिन में खराब, और सनलाइट में आने के बाद वो 1 घंटे में ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, रेनसाइड हो जाता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मैंने अपने प्यारे बच्चों के साथ कुछ प्रिवेंशन मेथड क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। एक बार जो हमने इस क्लास में पढ़ा है बेटा, उसको मैं आपको रिकेप करा देता हूँ। बेटा आज की क्लास में हमारा टॉपिक था कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कोरोजन होता क्या है। जब आपका मेटल एयर वाटर मॉइस्चर और एसिड कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, तो बेटा उसी को बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन में हमने 2 चीज़ें पढ़ी। पहले सबसे पहले कोरोजन पढ़ा किसका, आयरन का। आयरन का कलर हो जाता है बेटा क्या, बोलिए, ब्राउन कलर हो जाता है यार आयरन का, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है बेटा आपका कोरोजन किसका, कॉपर का। तो कॉपर का कोरोजन होता है जब कॉपर किससे कॉन्टेक्ट में आता है, CO2 प्लस में, सॉरी CO2 प्लस में वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो उसका हो जाता है कोरोजन। आपका कॉपर जो येलो कलर का होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर में, उसके ऊपर हो जाती है कॉपर कार्बोनेट की लेयर। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ वाला सिक्का था जो मैंने दिखाया था आपको, तो सिक्का यानी कि सिल्वर। तो सिल्वर जब कॉन्टेक्ट में आता है किसके, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के कॉन्टेक्ट में प्लस में एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो सिल्वर का जो व्हाइट कलर होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाता है आपका ब्लैक कलर। क्या हो जाता है, ब्लैक कलर। क्यों होता है, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन। अब आ गए फूड आइटम्स की बात। बेटा हमारे फूड में क्या होता है, फैट होता है, ऑयल होता है। तो जब हमारा फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इज नोन एज रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। समझ में आ गया, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये है कि हम रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फूड आइटम को क्या करिए, एयर टाइट कंटेनर में रखिए। फिर दूसरी बात, उनको सनलाइट से क्या रखिए, दूर रखिए। फिर तीसरी बात क्या है कि आप ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पर टेम्परेचर कम हो, यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो जो आपके चिप्स होते हैं, कुरकुरेज होते हैं, या जो पॉलीथीन में आने वाले आइटम्स होते हैं, उनके अंदर हम फिल करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, आपके एक एंटीऑक्सीडेंट है। और खाने के सामान में जो पैकिंग वाले सामान होते हैं, अचार वगैरह, उसमें हम डालते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या है बेटा, एंटीऑक्सीडेंट है बेटा। क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे फूड आइटम को रेसिडिटी होने से बचाता है। समझ में आ गया बेटा आपको। अब सर आपने ये तो सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हम कोरोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। बेटा कोरोजन से हम 3 तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। पहला क्या कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, और उसको पेंट कर सकते हैं। ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, और पेंट कर सकते हैं। और एक साइंटिफिक तरीका है गैल्वेनाइजेशन। क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन। एक बार लिख लोगे आप, पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, और गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। और एक और होता है बेटा एलॉय फॉर्मेशन। क्या बना सकते हैं, एलॉय। बहुत सारे मेटल को आपस में मिला के एक नया मेटल बनाना क्या कहलाता है, एलॉय कहलाता है। तो ऐसा करने से हमारा जो मेटल है वो कोरोजन होने से बच सकता है, ठीक है ना बेटा। कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों ही फिनोमिना जो है, दोनों ही रिएक्शन क्या है, आपकी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंजेज है। तो बेटा आज के इस लेक्चर में आपकी जो यूनिट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए और पढ़ते जाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए। तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।